नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। आज हमारे साथ है मशहूर फिल्म अदाकारा और मध्य प्रदेश की बेटी सपना सिंह, जिन्होंने आज वो मकाम हासिल किया है जो हर उभरते कलाकार का सपना होता है। तो आइए हम उनसे उनकी जिंदगी और बाकी दुनियादारी के बारे में बात करते हैं। फिल्मों में उनका कैसे आना हुआ, क्या उनके मन में अभी भी वो कसक है कि मनचाहा किरदार अब तक नहीं मिला। तो सपना जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सपना सिंह है एंड मैं सागर जिले से हूँ। मैं एक छोटे से तहसील है खुरई, मैं वहाँ से हूँ। और मैंने अपना एक्टिंग में शुरुआत जो है एक छोटे से एक वेब सीरीज से किया था। उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे अच्छे अच्छे रोल्स मिलते गए और अभी मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है एक भोजपुरी मूवी करने की, जिसका नाम है कृष्ण अवतार। उसमें मेरा लीड है। उसके पहले भी मैंने जो वर्क किए थे वो भी कुछ लीड थे, कुछ कैरेक्टर रोल थे। स्टार्टिंग जो मेरा था वो कैरेक्टर रोल से था, उसके बाद फिर मैंने लीड किया। तो मेरा जो पुराना वर्क एक्सपीरियंस था वो सब चीजें लोगों ने देखी और हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर सुधांशु त्रिपाठी जी, उन्हें मेरा एक्टिंग स्किल काफी अच्छा लगा और उन्होंने मुझे इस मूवी में अपॉर्चुनिटी दी। सपना जी, ये तो बात हो गई आपके फिल्मों में आने की, लेकिन अगर बात करें कि आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आपके फैमिली में कौन लोग हैं, कौन आपके करीबी हैं, आपके फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे कुछ कलीग्स हैं जो रिपोर्टर्स हैं। तो मुझे जब ये रोल मिला था, रिपोर्टर का ही रोल है मेरा इस मूवी में, तो मेरे जो कलीग्स हैं मैंने उन लोगों से सीखा काफी सारी चीजें, उन लोगों को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मेरा जो उसमें सीन है मूवी में, तो मेरा लीड है, तो लीड में मुझे थोड़ा लगा कि रिपोर्टर कैसे, मतलब मुझे कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं था। सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन एक्टिंग में हम वो चीजें नहीं दर्शा पाते जो एक ओरिजिनलिटी होती है। मेन रिपोर्टर कैसे बात करते हैं, क्या उनका एक्शन रहता है, क्या क्वेश्चन करना है उनको, किस तरीके से उनको जवाब उनसे लेना है जो उनके सामने स्लैब्स होते हैं। तो वो सारी चीजें मतलब मैंने अपने कलीग से सीखी, उनके साथ फ्रेंडशिप जो मैंने कुछ, जो मेरा जब आया था अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मूवी का, तो मैंने सोचा उनसे थोड़ा उनको ऑब्जर्व करूं, उनसे चीजें सीखूं। उन्होंने मुझे काफी चीजें अच्छे से सिखाई। मेरी फैमिली जो है काफी सपोर्टिव रही है। हर बार मेरी फैमिली ने हर पिक्चर में, हर वेब सीरीज में भी मैंने काम किया है, उसमें भी मेरी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया है। सपना जी, जैसे देखा जाए, अभी आपने कहा कि आपकी फैमिली ने आपको काफी सपोर्ट किया है, तो जब आप शूटिंग कर रही होती है, जब आप शूटिंग में बिजी होती हैं, तो वो शेड्यूल आप कैसे मेंटेन कर पाती हैं? फैमिली और शूटिंग को आप कैसे टाइम दे पाती हैं, कैसे बैलेंस करती हैं? शेड्यूल जो रहता है मेरा, जब कभी ज्यादा कुछ ड्यूरेशन रहता है, कभी किसी किसी पिक्चर का कोई 1.5 महीने, कोई 2 महीने, कभी कभी और ज्यादा भी टाइम लग जाता है, तो कॉल पे जस्ट हम लोग बात कर लेते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली मेरी अच्छी है, सपोर्टिव है, तो मेरे सेट पर भी आ जाते हैं वो लोग मिलने, या फिर कभी ऐसा होता है कि वीडियो कॉल से कनेक्ट रहते हैं हम लोग, तो ऐसे में हमारा चलता रहता है। सपना जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि शूटिंग में आप बिजी रहते हैं, लेकिन शूटिंग के अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? जब आप फ्री होते हैं उस वक्त आप क्या करना पसंद करते हैं? जब मैं फ्री रहती हूँ तो मुझे क्राफ्टिंग बहुत पसंद है, आर्ट मुझे बहुत पसंद है, न्यूज़पेपर आर्ट वगैरह, या फिर कुछ भी मुझे डिफरेंट चीजें, कुछ नेचुरल सीन्स वगैरह जो रहते हैं मुझे उनको देखना। जब मैं शूट पर रहती हूँ तो काफी अच्छे अच्छे सीन लगते हैं अच्छे लोकेशंस पर, तो वो लोकेशंस जो है मेरे दिमाग में रहती हैं और कई बारी मैं सोचती हूँ कि इसको मुझे अपनी पेंटिंग में कैसे उतारना है। तो जैसे शूट खत्म होता है तो मैं अपनी हॉबीज जो मेरी है आर्ट, पेंटिंग, क्राफ्टिंग वगैरह, तो मैं उस चीज को फिर अपने मेमोरीज में लाती हूँ और उसको सब बना के रखते जाती हूँ कि हाँ मैं इस लोकेशन पर गई थी और मैंने उसका पेंटिंग करके उसकी एक मेमोरी बना के रख ली कि कभी भी ऐसी कोई चीज ना हो जो मैं भूल जाऊं। जी जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था, आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत की थी? मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था एक वेब सीरीज था उसमें, और मैंने अपना करियर शुरुआत ऐसे किया था कि जब मैं आई थी, सागर से हूँ एक्चुअली मैं, खुरई से, तो मैं भोपाल आई, मैंने यहाँ पर ऑडिशन दिया और फिर उसके बाद ऑडिशन में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर्ड किया कि किस तरीके से मुझे एक्टिंग करना है। तो
कोई थिएटर वगैरह नहीं किया था मैंने, लेकिन फिर भी जब ऑडिशन सिलेक्ट में हो गई थी तो मैंने कई अदाकारों को देखा, बहुत सारे कलाकार डिफरेंट टाइप से सब चीजें उनको ऑब्जर्व किया। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इनको ऑब्जर्व करके कुछ करूंगी अपनी लाइफ में तो फिर वो एक कॉपी करना हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा खुद का आइडियल मुझे खुद बनना पड़ेगा। तो मैंने मिरर से और कुछ यूट्यूब वीडियो से कुछ भी देख के थोड़ा बहुत अपने आप को तैयार किया और अपना प्रोजेक्ट में फिर मैंने कंप्लीट किया। अच्छा, और जब आपने मूवीज की, जैसे अभी आपने बात की, आपने अपने करियर की शुरुआत की, तो उससे पहले आपका एम क्या था? आपने स्टडीज में क्या किया है और एजुकेशन आपकी कहाँ से रही है? आप अगर अभी इंडस्ट्री में नहीं होती तो अभी आपका दूसरा जो था प्लान बी क्या था? मेरा प्लान बी यही था कि मैं बीए के बाद मैं कुछ सोच रही थी, कुछ गवर्नमेंट तैयारी करने की, कुछ अच्छा पोस्ट वगैरह कुछ अचीव करने की। फिर मेरी फैमिली ने मुझे बताया, कुछ स्कूल वगैरह में मैंने ड्रामा, कॉलेज में सारी चीजें की, तो मुझे बड़ा उसमें प्रोत्साहन दिया मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने। तो उन्होंने बताया कि यार लुक बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि, और मेरा एक्टिंग मुझे अपने आप में कुछ अच्छा लगा, लोगों ने भी ऑब्जर्व किया मुझे, काफी मुझे तारीफ मिली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। सपना जी, तो अपनी भोजपुरी जो फिल्म है आपकी ओटीटी पर ये रिलीज होने वाली है? नो, ये वो थिएटर वगैरह में होगा, सिनेमा हॉल्स में। ये पिक्चर ही है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ओके। तो हाँ, तो कृष्णा अवतार है आपकी फिल्म का नाम। हाँ, इस फिल्म की शूटिंग के लिए आप भोपाल में हैं, तो भोपाल आपको कैसा लगा? मुझे भोपाल बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ये लगा भोपाल का कि जब मैं सागर से आई यहाँ पर तो मुझे खुद को वो एक लगा कि भोपाल से ही मैं अपना शुरुआत करूं कैरियर का। जब मैं आई थी तो मुझे लगा शायद भोपाल से कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ आने से मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई को ही एक बहुत बड़ा फिल्म सिटी मानते हैं लोग। तो अब तो इतना अच्छा हो गया है भोपाल के कुछ लोकेशंस, भोपाल इतना डेवलप था शुरू से, लेकिन अभी और ज्यादा हो गया है। तो कई जो कलाकार हैं उनको मौका मिल रहा है भोपाल से ही अपने आप को वेब सीरीज वगैरह में लाने का। तो मुझे भी ऐसे ही मौका मिला, और मुझे भोपाल के सभी लोकेशंस बहुत पसंद है, कोई स्पेशल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज, हर एक लोकेशन बहुत स्पेशल है। सपना जी, अभी आप कृष्णा अवतार की शूटिंग कर रही हैं, तो उसकी जो कास्ट है, जो आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? अपना एक्सपीरियंस बताएं। मुझे जो मेरी कास्ट है, पूरा सब कास्टिंग वाले जो है, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं तो हिंदी मूवीज वगैरह की हूँ, तो और वेब सीरीज में मेरे सभी हिंदी में रहे हैं, बट ये इसमें एक अलग और एक नई चीज ये है कि मेरा जो भी सीन है वो रिपोर्टर का है। तो रिपोर्टर तो ठीक है, अच्छा हिंदी में ही बात करते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ उसमें अलग है मेरा, थोड़ा सा मुझे भोजपुरी उसमें बोलना पड़ रहा है। मैंने काफी मेहनत की इसके लिए और बहुत ज्यादा मुझे प्रयास करना पड़ा भोजपुरी सीखने के लिए। तो अभी मुझे उन लोग के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी मैं कुछ एक्शन या कुछ भी होता है तो वो लोग मुझे बताते हैं कि ये बोलना है भोजपुरी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोग के साथ काम करना, कुछ नया सीखने को मिलता है। सागर से भोजपुर, ये सफर आपने कैसे तय किया? कैसे आपको भोजपुरी फिल्म में काम करने का चांस मिला? भोजपुरी एक्चुअली मुझे ऐसे, मतलब मूवी मेरे पास ऐसा है अपॉर्चुनिटी, मैंने जिनका भी मूवी कर रही हूँ उनके साथ मेरे कुछ एल्बम शूट भी हुए हैं भोजपुरी में, तो उनको मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा, लुक, एक्टिंग स्किल अच्छा लगा मेरा, जो उनको लगा कि मैं भोजपुरी को जल्दी पकड़ सकती हूँ, मेरा जो कैचिंग पावर है उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एल्बम्स में जब मेरे से लिपसिंग वगैरह करवाया, एल्बम का जो होता है गाना गा के बताना भोजपुरी में, सारी चीजें मैंने विद इन अ मूवमेंट उधर सेकंड्स में सीख लिया सारी चीजें। तो उनको लगा कि चीजों को जल्दी पकड़ती है ये लड़की, और अच्छा है कि बहुत जल्दी हमारे लिए अच्छी एक्ट्रेस मिली है, उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने मुझे इसमें फिर अपॉर्चुनिटी दी कि आप हमारे साथ प्लीज काम कीजिएगा। तो भोजपुरी जो है आपने फिल्म में काम करने के लिए सीखी है कहीं से, या आपने खुद ही, जैसे आपने बताया कि आपने करियर के पहले भी कहीं और से थिएटर्स कुछ नहीं किया है, आपने खुद ही आपने एक्टिंग स्किल्स जो है अपनी डेवलप की है यूट्यूब से सीखकर, तो क्या भोजपुरी लैंग्वेज भी आपने खुद से ही सीखी है? हाँ जी, मैंने भोजपुरी भी खुद से सीखी है। मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, मैंने उसको इतना ज्यादा मतलब खुद में ढाला है, उसको सारे सीन्स अपने दिमाग में बिठाए हैं। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ हिंदी है, कोई भी डायलॉग रहेगा, जैसे कि मैं उसको दिमाग में बिठा लूंगी कि हिंदी में ये है वो चीज, उसको हिंदी से भोजपुरी में कैसे उसको लाना है वो मैंने खुद ही बहुत प्रयास किया। तो फिर मैंने उसको याद भी किया, चीजों को दिमाग में बिठाया, और
एक सीन जो चलता है तो लगता है कि इस सीन देखने के बाद क्या बोलना है, तो वो सभी चीजें मेरे दिमाग में आई, फिर मैंने वहां पर भोजपुरी बोला। चलिए अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं, आप कैसा मतलब अपने आगे का फ्यूचर के लिए आप सोचते हैं कि एक सबका एक आइडल होता है, तो आपके लिए इंस्पिरेशन हमेशा से कौन रहा है? मेरे लिए वैसे तो सेलिब्रिटी में कोई भी मतलब इंस्पिरेशन नहीं रहा। मेरे लिए मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ बहुत अच्छी आइडियल रही हैं। उन्होंने मुझे सारी चीजें सिखाई हैं बचपन से लेकर अभी तक के। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझ में ये टैलेंट है कि लुक अच्छा है, एक्टिंग अच्छी करती हो, तो मेरे लिए जो है मेरे माता पिता हैं। जी सपना जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आज के जो कलाकार हैं, यानी कि अभी जो 2020 की हम बात करें और बात करें 80 के दशक की, तो जो तब के कलाकार रहे हैं और जो अब के कलाकार हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स में आप क्या डिफरेंस देखती हैं? क्या बारीकियां उस टाइम के कलाकारों में थी और अब के जो कलाकार हैं उनमें आप क्या डिफरेंस देखती हैं? जो पहले कलाकार थे वो तो अभी भी कुछ मूवीज में अभी भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उनका एक्टिंग बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। मैं ज्यादातर अमिताभ बच्चन की मूवीज देखती थी जब कभी भी पिताजी के साथ, या फिर मेरी फैमिली कभी बैठती थी, तो बड़ा अच्छा जो रहता था, उनका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा रहता था। सभी उसमें रहता था, एक्शन भी रहता था, लव सीन्स भी रहते थे, तो सारी चीजें अभी भी हैं। बट अभी जो मूवीज आ रही हैं तो उनमें मुझे ये डिफरेंस लगता है कि पहले ज्यादा अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट रखा जाता था। अभी मोस्टली सेम ही रहता है कुछ कुछ का, और कुछ का रहता है जो पहले से सब सेम रहता है। जी, अगर बात की जाए एक्टिंग के अलावा जो पहले के गानों के लिरिक्स हुआ करते थे, जो पहले के गाने हुआ करते थे, एवरग्रीन हुआ करते थे, लेकिन आजकल के जो गाने होते हैं, रॉक होता है, बैंड होता है, जैज होता है, तो आजकल के गानों में और पहले के गानों में आपकी पसंदीदा हमेशा से कौन से गाने रहे हैं? मेरे पसंदीदा हमेशा पुराने ही गाने रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है ओल्ड जो सॉन्ग है, हिंदी बहुत पसंद है। तो फेवरेट सिंगर आपके कौन हैं? मेरे फेवरेट सिंगर कैलाश खेर हैं, जो कि अभी नए हैं जी, पुराने तो नहीं, लेकिन मुझे वो उनके गाने भी बहुत पसंद है। तो जैसे देखा जाए कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी काम करते हैं और अभी आपकी भोजपुरी मूवी आने वाली है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म और मूवीज के यानी कि सिनेमा हॉल में क्या डिफरेंस है? देखा जाए तो सिनेमा हॉल में जब लोग जाते हैं, दर्शक बहुत ज्यादा संख्या में मतलब मिलते हैं, तो उतनी ही क्या दर्शकों की संख्या ओटीटी प्लेटफॉर्म बटोर पाता है? हाँ, बिल्कुल बटोर पाता है। कुछ कलाकारों को कई बारी जो है मूवी में डायरेक्ट नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो लोग सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से। बहुत अच्छी चीज है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, कलाकारों को मौका मिला, क्योंकि सभी लोग जो है डायरेक्ट नहीं वो कर पाते हैं मूवीज में। तुरंत अपनी प्रोफाइल सिलेक्शन सब चीजें कैसे बनाएंगे प्रोफाइल डायरेक्ट, क्योंकि मूवी जब रहती है, कोई भी शूट करेगा, कोई भी डायरेक्टर रहेगा, तो उसको सबसे फर्स्ट चाहिए कि कलाकार का एक्सपीरियंस क्या है जी, उसने क्या शूट किया है। अगर हम मोबाइल से वीडियो ऑडिशन बना के भेज भी देते हैं तो डायरेक्टर को उतना नहीं आएगा समझ में, जितना कि उनको लगेगा कि एक एक्शन चल रहा है। तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से लोगों के जो क्लिप्स बनते हैं कलाकारों के, तो वो सब दिखाते हैं, तब जाके उनके पुराने वर्क एक्सपीरियंस से जो है उनको मूवी में काम मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए और लोगों को मौका मिला। सपना जी, जैसे आप बता चुके हैं, आपकी फैमिली काफी सपोर्टिव रही है, आपकी फैमिली ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है इस इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी सबकी लाइफ में एक स्ट्रगल पीरियड होता है, स्ट्रगलिंग सभी करते हैं, और आप आज जिस मुकाम पर हैं, जाहिर सी बात है आपने भी स्ट्रगल किया ही होगा, काफी ऐसा फेज आपने भी जो है फेस किया होगा जब आपको मुश्किलें आई होंगी, तो उस स्ट्रगल पीरियड के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया है इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन जब तक के स्ट्रगल नहीं करेगा कोई भी कलाकार, अगर उसको एक्टिंग फील्ड में आना है, जब तक लोग अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डालेंगे तो वो कंफर्ट जोन में आएंगे कैसे जी। तो हमेशा अपने आप को एक चैलेंजिंग रोल में रखिए, ताकि आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकती, और फिर उस एकदम से आप कर लें तो वो एकदम खुशी ही एकदम अलग होती है वो चीजें अचीव करने की। जब लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि आपने ये कर दिखाया, जब हमें अपने आप में लगता है कि हमें नहीं है क्षमता, हम नहीं कर पाएंगे, और हम कर दिखाते हैं, तो अलग ही होता है जी। सपना जी, आप सागर से बिलोंग करते हैं, छोटी सी तहसील खुरई से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां पर जैसे कि आपने इतना स्ट्रगल किया, आप आज इस मुकाम पर हैं, तो उस जगह से निकलकर इस मुकाम तक जो आपने हासिल किया है, ऐसे ही वहां की लड़कियों को जो है किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इतना स्ट्रगल करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए? स्ट्रगल तो सिर्फ अपने टैलेंट को जो है और उनको अच्छा करना पड़ेगा,
जो ज्यादा स्ट्रगल नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो बस आपके लिए बस इतना है कि कोई अपने लक पर बिलीव ना करे कि लक होगा तो ऐसा हो जाएगा, या फिर लक का कोई इंतजार करे कि लक होगा तो ये हो जाएगा। नहीं, लक से कोई चीज नहीं होती है। जो चीजें होती हैं मेहनत से होती हैं, अपने खुद के प्रयासों से होती हैं। लोग अपने आप में बिलीव करें और आगे बढ़े। जी, आप शूटिंग में बिजी रहते हैं, आप बाहर कई अलग अलग जगह जाते हैं, आप मुंबई में, भोजपुरी, जैसे अभी आप फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो क्या घर से बाहर रहकर आपको, कहीं दूर रहकर घर की मिट्टी की, घर के लोगों की याद आती है? बिल्कुल याद आती है मुझे। मेरी मम्मी जो है बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, तो मुझे बहुत याद आती है। जब भी मैं शूट पर रहती हूँ तो मुझे लगता है कि बस अभी घर जाके मम्मी के हाथ का खाना खाना है। जब शूटिंग से आप फ्री हो जाती हैं, थकावट आपको महसूस होती होगी, तो एक रिलैक्स के लिए आप क्या चीज करते हैं? मैं बस घर जाना चाहती हूँ। जब भी शूट खत्म होता है तो सबसे पहले मुझे लगता है घर जाइए और अच्छे से अपनी फैमिली मेंबर से मिल के मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे अपने आप में एकदम रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा सपना जी, आप कितने साल की थी जब आपको लगा कि आपको फिल्मों में करियर बनाना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि आपको हमेशा से स्कूल में भी सपोर्ट किया गया, आपने थिएटर तो नहीं किया है लेकिन आप हमेशा से स्कूल के ड्रामाज में पार्टिसिपेट करते रहे, तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? जब मैं 8 साल की थी, जब मैंने अपना करियर का जो है स्कूल में फर्स्ट ड्रामा किया था, उसके बाद मुझे लोगों ने बताया कि बहुत छोटी है, काफी टैलेंटेड है। मेरी मम्मी को मतलब सुनने में आया ये सब चीजें, तो मम्मी ने बोला कि बेटा एक्टिंग क्लासेस कर लो, बट उन्होंने बोला कि ठीक है करवा देंगे। करवाने के बाद मैंने बोला कि मम्मी ठीक है हो गया, मैं एक्टिंग क्लास ज्यादा नहीं जा सकती। सिर्फ मैं 2 दिन गई और मैंने कहा मम्मी अभी मुझे मेरी पढ़ाई पे ध्यान देना है। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, लेकिन अभी तुम बहुत ही लोग तारीफ करते हैं, इतना ज्यादा तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि हो गया, जब मेरा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा, कॉलेज में जब मैं फ्री रहूं, कई बार होता कॉलेज से लोग जल्दी टाइम निकाल के घर आते हैं, तो उस ड्यूरेशन में मैं कोचिंग के साथ साथ कर लूंगी ड्रामा वगैरह, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन। लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला और फिर कॉलेज के बाद ही मैंने अपना ये एक्टिंग करियर शुरू कर लिया। सपना जी, आपका आगे का क्या प्लान है? फ्यूचर में आपको कोई एक ऐसे स्टार होंगे आपके फेवरेट जिनके साथ आप हमेशा से काम करना चाहती है, तो आगे आप किस फिल्म स्टार के साथ काम करना चाहेंगे? मेरे फेवरेट जो फिल्म स्टार हैं अल्लू अर्जुन जी हैं, साउथ इंडियन एक्टर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे उनके साथ वर्क करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बिल्कुल उनके साथ काम करूंगी। मुझे उनका एक्टिंग बहुत प्यारा लगता है, वो डांस बहुत अच्छा करते हैं, सभी चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रॉपर उनका जो सीन वगैरह रहते हैं मूवी में बहुत प्यारे रहते हैं। तो अल्लू अर्जुन आपके फेवरेट हैं। अल्लू अर्जुन की कोई फेवरेट मूवी है आपकी जो आपको बहुत पसंद है? मुझे उनकी सारी मूवी बहुत पसंद है। सारी मूवी आपको पसंद है। सपना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि थिएटर में एक्टिंग करने में और ऑन स्क्रीन एक्टिंग करने में कितना डिफरेंस होता है? थिएटर और ऑन स्क्रीन एक्टिंग में एक सिंपल सा डिफरेंट है। जैसे कि कोई वो रहता है कुंवार जो कि मिट्टी को घड़ा बनाता है जी, तो उसी प्रकार से कह सकते हैं कि एक कलाकार को कलाकार बनाने में थिएटर का पूरा पूरा हाथ रहता है। तो जब भी कोई कलाकार आता है, वो कई बार होता है ना, एक गुरु की जरूरत पड़ती है जी आगे बढ़ने के लिए। तो सभी कलाकारों के लिए एक प्रकार से थिएटर जो है गुरु है जी। तो कैमरे के सामने परफॉर्म करने के लिए एक्टिंग सीखना, थिएटर करना बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी कभी ना कभी थिएटर ज्वाइन करूंगी जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, तो क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो थिएटर है वो कलाकारों को एकदम अच्छा वो करता है स्क्रीन के सामने प्ले करने के लिए। तो अपने फैंस को और अपने हेटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेटर्स तो मुझे नहीं लगता मेरे कोई होंगे, लेकिन मेरे जो फैंस हैं मैं उनके लिए बिल्कुल ये मैसेज दूंगी कि प्लीज आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे। तो भोजपुरी जैसा कि आपने कहा आपने सीखी है, आप अभी फिल्म भी आपकी भोजपुरी आ रही है, तो भोजपुरी भाषा में कुछ अगर आप कह दें, कुछ गाकर गुनगुना कर आप 2 लाइन अगर। एक्चुअली सिंगिंग तो मुझे नहीं आती है जी, डायलॉग्स रहे हैं मेरे भोजपुरी में। हाँ, तो एक डायलॉग अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब सीन चलता है तो मैं तुरंत मतलब मेरा जो कैचिंग पावर, जो अगर कोई मुझे बोल दे तो मैं तुरंत वहां पर उसको वो करती हूँ। अभी आप अपनी फिल्म का भी कोई डायलॉग जो है भोजपुरी में मतलब नहीं कर पाएंगे यहाँ? बिल्कुल, एक डायलॉग था कि दीदी आ गई हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं कि बाबू दीदी आ गई नहीं, ऐसे करके भोजपुरी में उसको बोलते हैं। जी।
तो सपना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके Thank you. जो भी अनुभव हैं आपने हमारे साथ साझा किए। जी। तो आज हमारे साथ मौजूद थी सागर की सपना सिंह, जो भोजपुरी फिल्म में अभी काम कर रही हैं और उनकी कई OTT फिल्म्स भी रिलीज हो चुकी हैं। आज उन्होंने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए, अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे वो इस फील्ड में आई। उन्होंने अपने अनुभव जो है हमारे साथ साझा किए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।